हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वास्थ्य एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, आज कोचिंग से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, वो प्रश्न जो हैं एसएससी से और रेलवे से और यूपीएसआई यानी कि यूपी दरोगा की और सिपाही जो है इसके जो वैकेंसी आती हैं, उनके जो एग्जाम होते हैं, उससे रिलेटेड आपको बताया जा रहा है, उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। 90% रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और ये आप समझिएगा, ये प्रश्न आपको जानना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत प्रश्न आते हैं, बार बार पूछा जाता है और हम लोग गलती कर देते हैं, बार बार गलती करते हैं। अतः आगे बढ़ते हुए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कौन से क्वेश्चन हैं और आप उसको ध्यान से देखिए और समझिए। कोचिंग का आज जो प्रश्न है एसएससी और यूपीएसआई और रेलवे से रिलेटेड है। आगे प्रश्न क्या है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? या सब में पूछा गया है, आईएएस विषय में पूछा गया है, यानी कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे। प्रश्न नंबर 2, किस सिख गुरु के इस्लाम धर्म ग्रहण न करने पर औरंगजेब ने हत्या करवा दी? प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? और प्रश्न नंबर 4, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने कराया था? इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 5, प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? यानी कलिंग राज्य जो था उसका महान शासक कौन था प्राचीन काल में? और प्रश्न 6, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? भी प्रश्न बहुत ही टफ है और ये बार बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8, भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? यानी कहने का मतलब है भारत में अंतरिक्ष आयोग अर्थात अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न नंबर 2, ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस क्या है? किससे संबंधित है ध्रुव पूर्णिमा और साइरस? ये किससे संबंधित है? ये आपको प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 10, विश्व के किस देश ने भारत विश्व के किस देश विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करता है? यानी किस देश से ये फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करता है भारत? ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11, मैराथन दौड़ की मानक की दूरी क्या है? यानी कि मैराथन जो दौड़ होती है उसका मानक दूरी क्या है, ये आपको बताना है। सब लोग जानते हैं कि मैराथन दौड़ हो रही है, मैराथन दौड़ हो रही है, लेकिन इसकी दौड़ कितनी होनी है ये आपको बताना है, और ये कितना है ये शायद किसी को न मालूम हो। इसके बारे में हमने प्रश्न पूछा है और ये एसआई में पूछने संभवतः पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है ये प्रश्न फोर्स से रिलेटेड है, इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 12, एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? बहुत ही फेमस प्रश्न है, ये सबको आना चाहिए। अगर ये आप नहीं कर सकते तो यानी कि आपकी तैयारी बिल्कुल खराब चल रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रश्न नंबर 12 है, एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? और प्रश्न नंबर 3, गॉबिट यानी गॉबिट एक शब्द है, गॉबिट शब्द किस खेल से संबंधित है? यानी कि प्रयोग होता है गॉबिट, ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आपको देना है। और छात्रों, प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? और प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? कौन सी सत्ता है? यानी कि भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, क्या है? इसका आंसर देना है आपको। और प्रश्न नंबर 17, संसद का स्थगन अधिकार किसको है? यानी कि संसद का स्थगन अधिकार किसको है? ठीक, जो स्थगन किया जाता है। आगे प्रश्न 18, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यानी पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? और प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? और प्रश्न नंबर 20, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? और प्रश्न नंबर 21, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र भारत हुआ तो लोकसभा जब गठित हुई उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और प्रश्न नंबर 22, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? यानी संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? और प्रश्न नंबर 23,
किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संघ राज्य का अपना उच्च न्यायालय है? यानी समझो प्रश्न, समझो ढंग से पढ़ना है। किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संघ राज्य का अपना उच्च न्यायालय है, इस प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 24, वे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा विद्यमान है, वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा विद्यमान है? ठीक है। प्रश्न नंबर 25, लोकसभा के सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है? यानी प्रश्न नंबर 25, लोकसभा के सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है? और प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? छात्रों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न जो हैं आपके राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं, इससे प्रश्न आते हैं। और वही प्रश्न हमने उठाया जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि एसएससी में पूछे जाते, सब में पूछे जाते हैं, लेकिन स्पेशली जो अधिकतम पूछा जाता है एसएससी से पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है और यूपीएसआई में पूछा जाता है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उससे पूछे जाते हैं। इसको आप देखने की जरूरत है। हम वो प्रश्न आपके सामने ला करके रखते हैं जो हम उसका अध्ययन करते हैं और हम ये देखते हैं कि कौन सा प्रश्न ये बन रहा है और ये आने वाला भविष्य में ये कौन सा प्रश्न बनेगा और प्रश्न आएगा। तो इसलिए हम उस प्रश्न को आपके सामने रखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए और उससे रिलेटेड आप तैयारी करें। और हमारी कोचिंग इससे संबंधित क्लास भी कराएगी और पढ़ाएगी भी। जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे उससे संबंधित क्लासेस चलेंगी और ये क्लासेस 6 से 7 महीने की चलती है और अधिकतम जो है 12 महीने तक भी हो सकती है, क्योंकि पीसीएस भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, आईएएस भी जुड़ा हुआ है। पोर्शन बहुत बड़ा है, लेकिन वन डे हम आपको जीएस में इतना हम आपको पढ़ा देंगे कि आप जो है हम जीके प्लस जीएस, यानी कि जीके भी रहेगी और जीएस भी रहेगा। हम आपको इतना बताएंगे, इतना पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी बहुत ही अच्छी कोचिंग है और इसमें सफलता मिलती है। छात्रों, हम आपको बता दें हमारी कोचिंग जो है 2007 से चली और 2019 तक चली, जब तक कोविड नहीं आया, और बहुत ही सिलेक्शन हुए थे इससे। हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, हमें ऑनलाइन के बारे में ज्ञान नहीं था, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं कराए। लोगों ने हमको बताया कि ऑनलाइन आप स्टार्ट करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। हमें पता नहीं क्या लगता है कि हमारी कहाँ से गलती हो रही है कि हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं छात्रों। तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। हमें लग रहा है कि आप हमारी इस पढ़ाई की तकनीक को आप नहीं समझ पा रहे होंगे। हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम डिजिटल कैमरा लगा करके और डिजिटल बोर्ड लगा करके हम आपको पढ़ाएँ। छात्रों, आपको पढ़ने की ज़रूरत है और आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं को निकालने की ज़रूरत है। आपको कोचिंग देखिए, जो कोचिंग बेहतर से बेहतर आपको दे सके उसी को अटेंड करिए। हम ये नहीं कहते मेरी ही अटेंड करिए, लेकिन आप ये देखिएगा जो भी आप एग्ज़ाम दे करके आएँ, फिर ये देखिए, तुलना करिए हमारी कोचिंग से और कोचिंग से जहाँ से आप क्लास किए हैं। आप अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए कि हमने कहाँ तक अध्ययन किया और किस कोचिंग से सर्वाधिक प्रश्न फंसे हैं, इसकी गारंटी हमारी होगी। यानी सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर फंसेंगे तो मेरी कोचिंग से फंसेंगे, क्योंकि हम आ, उसमें हम उसी दिशा में हम पढ़ाते हैं जिस दिशा में प्रश्न फंसते हैं। यानी कि हमारा अध्ययन हम अध्ययन करते हैं कि कौन सा प्रश्न आने वाला है, इसलिए हम अध्ययन करके ही आपके सामने वो प्रश्न लेकर के आते हैं, रखते हैं कि भविष्य में हो सकता है ये प्रश्न आ सकते हैं। और हमारी ज़्यादा नहीं, हम 90% हम आपसे ये कह सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन ही बार बार प्रश्न आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वही प्रश्न आपके सामने रखते हैं। अगर हम आपके सामने 1000 या 2000 या 10,000 प्रश्न आपके सामने हम रख देंगे साल भर में, तो हो सकता है उसमें 100 का प्रश्न यानी 100 प्रश्न, 110 प्रश्न, 200 प्रश्न आप हंसने प्रश्न आने ही आने हैं। आपको उसको समझने की ज़रूरत है। आप मेरी क्लास लेते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। बीच-बीच में हम आपसे टेस्ट लेते रहेंगे और इसका आंसर जो है आप हमको हमारे व्हाट्सएप पर दीजिएगा 9455 66 97 34। आप हर हालत में मेरी वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पर देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए, टेलीग्राम पर देखिए, लिंक्डइन पे देखिए और सब पे देखिएगा। हमारी वीडियो पड़ती रहती है और अगर हमारी क्लास आपको अगर ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन ज्वाइन करनी है या ऑफलाइन ज्वाइन करनी है, तो ऑफलाइन भी हम आपको पढ़ाते हैं, क्लास चलती है हमारी और ऑनलाइन भी क्लास चलती है। ऑफलाइन अगर आप आएंगे तो आपका स्वागत है, ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में फीस थोड़ी बढ़ जाती है, ऑनलाइन में फीस हमारी जो है 199 ही है और यही रहेगी।
और ज़्यादा फीस नहीं होगी, बिल्कुल मिनिमम फीस रहेगी और पूरा कोर्स का फीस रहेगी। पूरी कोर्स जो है उसी फीस में पढ़ाया जाएगा। आप एक बार हमसे संपर्क करें और हमसे जुड़ने की कोशिश करें और हमारे यूट्यूब को सर्च करें और हम हमारे फॉलोअर्स बने और बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आपकी हमारी जो भी वीडियो डाली जाए आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।